राजस्थान री भूमि वीरों और वीरांगनाओं री भूमि कहवी जे है। अठे अनेकों एड़ा वीर और वीरांगना हुई है जो अपनी मातृभूमि री रक्षा रे खातिर हंसता हंसता अपने बेटों अपने लाल ने कुर्बान कर दिया है। उन्हीं वीरांगनाओं में एक मेवाड़ की भाई माँ पन्ना, जिनके ऊपर मेवाड़ के ही सुप्रसिद्ध कवि सोनजी चौधरी के द्वारा लिखी हुई एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसको आप, मुझे विश्वास है कि बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये घटना उस समय की है जब मेवाड़ संकटों में घिर जाता है। ये 1527-28 ईस्वी में खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ ही सालों के बाद में 1537 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के द्वारा चित्तौड़ पर एक बार फिर से चढ़ाई कर ली जाती है और चित्तौड़ पर फिर से संकट के बादल छा जाते हैं। और उस समय माता कर्मावती रानी वीरों के, मेवाड़ी वीरों के साथ केसरिया और जौहर कर लेती है और जौहर करती हुई अपने दो छोटे बच्चे, जिनका नाम विक्रमादित्य और छोटे बच्चे का बेटे का नाम था कुंवर उदय सिंह जी, जिनकी रक्षा का भार भाई माँ पन्ना के ऊपर छोड़ करके। ये बच्चे सभी मेरी आवाज सुन रहे वापस आ जाएं। मोहन जी, वाइलो जी, सर, इन सभी बच्चों को वापस भेज दीजिए। हाँ, वो सिर्फ वो 12th वाले जा सकते हैं जिनके ब्लू कलर की, ग्रे कलर की ड्रेस है, और जो पीले कलर की ड्रेस है वो सभी विद्यार्थी यहाँ पहुंच पाए पंडाल में। चलो, ये कार्यक्रम की और प्रस्तुति दिलाऊंगा मैं आपको, तब तक सरोज जी बोल रहे हैं, वापस चाहता हूँ आपको बीच में डिस्टर्ब किया। हाँ बच्चे, कृपया करके व्यवस्था बनाए रखें। कविता की शुरुआत इस प्रकार से है, जौहर का वो दिन है, वहाँ से शुरू होता है। तो कवि कहते हैं, और जिन दिन कर में ती सौंप दियो उदिया ने पन्ना दाई ले। जिन दिन कर में ती सौंप दियो उदिया ने पन्ना दाई ले। कर में ती स्वर्ग सिधारे ही माथर पर एक पराई ले आज लाडलो सौंपू हूँ इन रे कर जे तो रखवाली। ले आज लाडलो सौंपू हूँ अरे माता बड़ बिड़त बाजे तो। अरे घड़ो लाडलो राजकुंवर ने जहिवड़ा के लिपटा जे तो। पन्ना बोले महारानी जी मैं अपनो बिड़द निभाऊंगी। दे दोले प्राण कंवर सारो पण राजकुंवर ने राखूंगी। दे दोले प्राण कंवर सारो पण राजकुंवर ने राखूंगी। अब धाय माँ पन्ना को विक्रम और उदय की जिम्मेदारी सौंप करके माता कर्मावती जौहर कर लेती है। और उसके एक वर्ष पश्चात ही जब मेवाड़ का प्रशासक बनवीर समस्त अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए मेवाड़ ये सोच लेता है मन में कि मैं विक्रम और उदय को मार करके मेवाड़ का महाराणा बन जाऊंगा, और इस उद्देश्य से वह घात कर लेता है, विश्वासघात कर लेता है, गद्दारी करता है। उस समय मेवाड़ एक समय फिर से संकटों में गिरता है। उस समय भाई माँ पन्ना कैसे अपना बलिदान देती है, उस दिन का समय है। उस दिन का जब बनवीर अपने नशे में धुत होकर के विक्रमादित्य की हत्या करने के लिए जाता है, उस षड्यंत्र की भनक पन्ना दाई को लगती है। उस दिन का प्रसंग चल रहा है। अरे मायड़ली निजर उतारे ही चंदन उदिया की लख जोड़ी। अरे मायड़ली निजर उतारे ही चंदन उदिया की लख जोड़ी। आबे में इबसल छांद सूरज मर जादा जा रे अण तोड़ी। बनवीर चला तो राज जदे, बनवीर चला तो राज जदे। विक्रम उदिया साटा बरिया सोचो राणो बन जा
ने मार लियो छल सो और अब दिया की बारी। विक्रम ने मार लियो छल सो और अब दिया की बारी। पण मरे किया उदियो जिण रे पन्ना जड़ी महतारी। पण मरे किया उदियो जिण रे पन्ना जड़ी महतारी। आ तो नी होवण जोली में मेवाड़ी सूरज आथम जावे। आ तो नी होवण जोली में मेवाड़ी सूरज आथम जावे। मैं दियो वचन कर में तीने ने आँच वचन पे आ पावे। या सोच बुलायो चंदन ने ठम ठम कर तो झट आ पूग्यो। या सोच बुलायो चंदन ने ठम ठम कर तो झट आ पूग्यो। चंदन भाई माँ पन्ना का इकलौता प्यारा लाडला पुत्र चंदन। अब भाई माँ पन्ना अपने पुत्र चंदन को बुलाती है और निज गोदी माय लिया पन्ना टाबररा लाड लिडावे हा। या सोच बुलायो चंदन ने ठम ठम कर तो झट आ पूग्यो। बोलो सुमुखड़ो जद देखो जामण रोहियो सजल हो गयो। बोलो सुमुखड़ो जद देखो जामण रोहियो सजल हो गयो। निज गोदी माय लिया पन्ना टाबररा लाड लडावे ही। पण मौत शीश पर नाचे जाने के अंक बिड़ावे ही। उदियारे पलंगा पर सो तो चंदन माँ सामे नाड़े हो। उदियारे पलंगा पर सो तो चंदन माँ सामे नाड़े हो। अण समझी और अण तोड़ी निजरिया मायड़ पर राले हो। अब वो भोला सा चंदन, उसे पता ही नहीं है कि वो मेवाड़ की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने जा रहा है। तो देखो वह अपनी माता को कैसी भोली नजरों से निहारता है कि उदिया के नर्म पतरना पे झट आएगी बैरण नींदड़ली। अनजान निपटवा मौत अंधारी लाशी बैरण नींदड़ली। कि उदिया के नर्म पतरना पे झट आएगी बैरण नींदड़ली। अनजान निपटवो मौत अंधारी लाशी बैरण नींदड़ली। अब चंदन मेवाड़ के लिए क्या काम कर रहा है। देखो कवि चंदन के बारे में क्या लिखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चंदन एक मेवाड़ का सैनिक है और घोड़ा लेकर के मेवाड़ की सीमा की रक्षा कर रहा है। तो चंदन के बारे में लिखते हैं, बिन घोड़ा बिन किरपाण पूत मेवाड़ी सीवर उखाड़े हो। बिन घोड़ा बिन किरपाण पूत मेवाड़ी सीवर उखाड़े हो। वो एक माटी रोदी वटड़ो सूरज की मोता टाले हो। लोरी रिठौड़ा मायड़ली वागीत मरण रागावे ही। लोरी रिठौड़ा मायड़ली वागीत मरण रागावे ही। अब फिर से दृश्य चेंज होता है साहब। बनवीर नशे में धूत होता हुआ विक्रमादित्य की हत्या कर लेता है और वही नंगी तलवार, खून से रंगी हुई नंगी तलवार लेकर के उदय सिंह के महलों की तरफ बढ़ पाता है और पन्ना को आकर के कहता है, ललकारता है, पन्ना उदया बता दे कहाँ है। उस समय की घटना है कि खूना रंगियोड़ी तेग हाथ बनवीर खड़ियो जमराज जठे। खूना रंगियोड़ी तेग हाथ बनवीर खड़ियो जमराज जठे। राणो बनवा की अभिलाषा पूछण लाग्यो युवराज कठे। अब माँ थी साहब, पन्ना उस समय क्या जवाब देती। वो ना तो हाँ कह पाई ना कह पाई। अगर हाँ कहे तो भी अपना बेटा मरने का गम था और ना कहे तो उसका जो प्राण था वो खबर हो सकता था। तो केवल बस होठ फरर फर फड़ के हाँ नी बोल होठ बाहर आया।
बस होठ फर फर फड़ के हानी बोल होठ बाहर आया हिवड़ो बोलियो मोतड़ लिरयागी सो जा रे जाया हिवड़ो बोलियो मोतड़ लिरयागी सो जा रे जाया करुणा रे समदा डूब्योड़ी आखड़लिया सैण बतावे करुणा रे समदा डूब्योड़ी आखड़लिया सैण बतावे और चिड़मा ही तलवार पड़ी जा पूत बिछोवा लावे और चिड़मा ही तलवार पड़ी वा जा भूत बिछोवा लावे अरे आडावल डगमग डोले हो अरे आडावल डगमग डोले हो चित्तौड़ दुर्ग चित्कार करी पण बचालियों में उद्याने पड़ता लोही हुंकार भरी पण बचालियों में उद्याने पड़ता लोही हुंकार भरी। अब कवि भाई माँ पन्ना के लिए क्या लिखते हैं देखो रे पन्ना पन्ना धाय नहीं तो अचल उदय की महतारी रे पन्ना पन्ना धाय नहीं तो अचल उदय की महतारी कर भेंट भूम निज टाबर की मोतड़ली उदिया की टारी अरे पाथल सारा नहीं होता पाथल साराना नहीं होता थारे बिन पन्ना जग में आजादी खातिर निकलियो हर आडावल फाटो जिण पग में आजादी खातिर निकलियो हर आडावल फाटो जिण पग में इतिहास करे 100 बार नमन इन रगत रंगोड़ी माटी ने इतिहास करे 100 बार नमन इन रगत रंगोड़ी माटी ने सोनारा कर सो मांडी पाथल जिण हल्दी घाटी ने। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बहुत अच्छा श्रवण जी, एक बार जोरदार पुनः ताली बजा दीजिए श्रवण जी के लिए। मेहमानों की श्रृंखला में जुड़ रहे सभी मेहमानों का इस मंच की तरफ से खूब खूब हार्दिक आभार अभिवादन। अब इसी क्रम में हमारे बीच में विद्यालय के पूर्व छात्र पूनम गिरी जी महाराज विराजमान है और आप सबके सम्मान में राजस्थान के पुराने 2 भजनों के गीतों की प्रस्तुति देने के लिए मैंने बाबू जी से निवेदन किया है। तो पूनम गिरी जी आप पधारे हैं और 2 पुराने भजनों की प्रस्तुति से आज के माहौल को भक्ति में बनाने का कष्ट करें। हेलो 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 एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर आप मेरे साथ